माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत बात करने वाले हैं 5 जुलाई 2020 के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए 5 जुलाई का दिन कैसा रहेगा और इस दिन कौन से ऐसे शुभ योग और संयोग बन रहे हैं जो इस दिन को खास बना रहे हैं। जानेंगे सब कुछ विस्तार से कि ये जो दिन है ये किस तरह से इतना प्रभावशाली होने वाला है। आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आपका पारिवारिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका करियर, आपका व्यापार, सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, 5 जुलाई का पर्व यानी 5 जुलाई पूर्णिमा की तिथि है और ये जो पूर्णिमा है ये गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। और इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी होने वाला है, जो कि ये इस साल का तीसरा चंद्र ग्रहण है। इससे पहले 10 जनवरी को इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण हुआ था, उसके बाद 5 जून को चंद्र ग्रहण हुआ और अब 30 दिन बाद ही ये दूसरा चंद्र ग्रहण है। यानी ये जो चंद्र ग्रहण है ये इस साल का चौथा ग्रहण और तीसरा चंद्र ग्रहण है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन लगातार 3 वर्ष से चंद्र ग्रहण लग रहा है। यानी पिछले 2 सालों में भी गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण था और इस बार भी गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण है। ये जो चंद्र ग्रहण है ये उपछाया चंद्र ग्रहण है और ये भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में नहीं दिखेगा इसलिए यहाँ पर इसका सूतक काल भी नहीं लगेगा और ना ही सूतक काल मान्य होगा, लेकिन प्रभाव ज़रूर होगा क्योंकि ग्रहण तो लगा है और उसका प्रभाव निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो इस ग्रहण से आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या आपको सावधानियां रखनी है, ये दिन आपका कैसा रहने वाला है, क्या उपाय करने हैं। क्योंकि जो ग्रहण का दिन होता है वो इतना सर्वश्रेष्ठ दिन होता है कि आप अगर उस दिन कुछ उपाय करते हैं, कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो उनका फल बहुत जल्दी देखने को मिलता है। और वैसे भी इस दिन जो है बहुत से शुभ योग बन रहे हैं, क्योंकि इस दिन सर्वार सिद्धि योग बन रहा है, इस दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है जो बेहद खास योग माना जाता है। देखिए, सर्वार सिद्धि जो योग है उस योग में किए गए कार्य बहुत ही अधिक सफलता देने वाले साबित होते हैं। और अगर त्रिपुष्कर योग की बात करें तो ये जो योग है ये 3 गुना लाभ दिलाने वाला योग होता है। किसी चीज़ की खरीदारी के लिए बहुत अच्छा ये दिन होता है, तो जिसकी वजह से ये दिन बेहद खास बना हुआ है। तो ये जो दिन है, एक तो गुरु पूर्णिमा का दिन, और इस दिन गुरुजनों की पूजा अर्चना की जाती है। तो इस दिन आप अपने दिन की शुरुआत अपने घर के बड़े बुजुर्गों, अपने गुरु या जो आपके गुरु हैं या गुरु जैसे हैं उनका आशीर्वाद लेकर आप इस दिन का शुरुआत कर सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति की अगर बात करें तो देखिए, चंद्रमा की स्थिति इस ग्रहण के वक्त तो चतुर्थ भाव में होगी, जो कि गुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे, गजकेसरी योग बनाएंगे। तो ये तो आपके लिए ग्रहण बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि इससे आपके जीवन में खुशियाँ एक बार फिर से लौट कर आएंगी। खुशियों का आगमन आपके परिवार में होने वाला है। आपकी जीवन साथी के साथ आपके जो संबंध हैं वो बहुत ही बेहतर तरीके से बनेंगे। अगर कोई वाद विवाद की स्थिति थी वो ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी को आप देखेंगे कि वो अपने कार्यक्षेत्र में कितनी अच्छी उन्नति कर रहा है। अचानक से कुछ ऐसी खुशी की बातें पता चलेंगी जो आपको गदगद कर देंगी, और उनकी तरक्की देखकर आपके परिवार का वातावरण बड़ा सुखमय रहेगा, आपका जीवन बड़ा सुखमय रहेगा। माता की अगर सेहत खराब थी, कोई दिक्कत चल रही थी, तो माँ की सेहत में भी आपको यह सुधार आता हुआ दिखाई देगा। इस समय संभावना है कि आप उन्हें अपने किसी पुराने रोग से निजात मिल जाए, यानी पुराना रोग उनका ठीक होता हुआ आपको दिखाई देगा। मन आपका बेहद धार्मिक रहेगा, धार्मिक प्रवृत्ति के आप रहेंगे, अध्यात्म की तरफ आप ज़्यादा ध्यान देंगे और आपका मन भी लगेगा अध्यात्म की चीज़ों में। इस समय आप कुछ जो सामाजिक कार्य होते हैं या दान पुण्य करने के काम होते हैं, ऐसे कामों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये आपके लिए बड़ा अच्छा दिन साबित होने वाला है। मन में एक खुशी का भाव आपके लिए होगा, संतुष्टि आपके मन में रहेगी, और किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो उसका हल भी आप ढूंढते हुए नजर आएंगे। देखिए, अगर किसी बहुत लंबे समय से किसी परेशानी का सामना आप कर रहे थे तो आप ये समझ लीजिए कि शांति और समझ से आप इस समय किसी भी तरह की समस्या का हल निकाल सकते हैं, और ये सभी के हित में रहेगा। तो आप इस तरह के किसी मुद्दे को भी इस वक्त सुलझा पाएंगे।
इस समय हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति के साथ आपकी विवाद की स्थिति बन जाए, इसलिए अगर आपको लगे कि किसी के साथ वाद विवाद होने वाला है तो ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना है, क्योंकि उसके बाद आपको इन चीज़ों का पछतावा हो सकता है। ज़्यादा उत्तेजना में, ज़्यादा क्रोध अवस्था में आपको आपके शब्द से कुछ ऐसे, आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाए जो काफ़ी आपको बाद में पछताने की तरफ देखते। तो आपको इस समय झगड़े से बचना है, कूटनीति से पेश आना है। अपनी नज़र अपने करियर पर, अपने मान सम्मान पर बरकरार रखनी है। अगर आपको लगे कि आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो भी बात को ना बिगड़ने दें, आप वहाँ से हट जाएं, कोई बहस ना करें, यानी शांतिपूर्वक हर तरह के मामले को आपको सुलझाना होगा। इस समय आपकी हालत अच्छी होगी और कोई समझदार व्यक्ति आपको कुछ आर्थिक तौर पर सलाह भी दे सकता है। अगर आप अपने खर्चों को लेकर परेशान थे तो खर्चों की भरपाई होने का ये समय होगा और इसके बाद का समय भी आपकी खर्चों की भरपाई करने वाला रहेगा। इस समय आप किसी सलाहकार की अगर सलाह लेते हैं तो आप पाएंगे कि सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया है, लेकिन सलाह ऐसे व्यक्ति की हो जो सलाह देने योग्य हो। ये दिन आपके लिए सामान्य रूप से फलदायक ही रहेगा और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को भी आप बखूबी निभाते नजर आएंगे। अपनी सभी जिम्मेदारियों को आप समझेंगे भी, निभाएंगे भी। परिवार में काफ़ी घुल मिल कर रहेंगे, परिवार के साथ काफ़ी सक्रिय रहेंगे और उनकी ज़रूरतों पर भी ध्यान देंगे। इस समय किसी बात को लेकर परिवार में कोई विचार विमर्श की अवस्था भी चल सकती है। हो सकता है कोई किसी चीज़ से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित हो या परिवार से ही किसी बात से संबंधित हो, किसी बात के बारे में विचार विमर्श किया जाए और उसका हल निकाला जाए। कामकाज के सिलसिले की बात करें तो देखिए ये छुट्टी का दिन है और व्यापारियों के लिए अच्छा समय है। साथ ही जो दुकानदारी हैं, डेली इनकम वाले लोग होते हैं, उनके लिए ये अच्छा समय है। काफ़ी अच्छी इस समय आपकी इनकम हो सकती है, आपके पास कस्टमर ज़्यादा आ सकते हैं। और कोई बड़ा डिसीज़न अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आज के दिन आप कोई बड़ा डिसीज़न ना लें, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप कुछ नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो ये भी आप इस दिन ना शुरू करें। 5 जुलाई के दिन को आपको अवॉइड करना है, कोई नया कार्य नहीं करना है, कोई नींव नहीं रखनी है। जो जैसे चल रहा है उसको ऐसे चलते रहने देना है, तो ये समय अनुकूल रहेगा। क्योंकि ग्रहण के दिन कोई भी कार्य शुरू किया जाए वो अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि ग्रहण सुबह के वक्त ही समाप्त हो जाएगा और यहाँ दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन उसका प्रभाव ज़रूर रहता है। तो ऐसी चीज़ों से आप थोड़ा बचे रहें तो अच्छा है, उसका प्रभाव पूरे दिन रहने वाला है। अब हम जानते हैं कि देखिए ये जो ग्रहण है ये आपके लिए आपकी किस तरह से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति करा सकता है। तो एक तो आपका देखिए इस समय जो भाग्य है वो 80% साथ आपका देने वाला है। यानी आप अगर किसी काम को करते हैं उसमें आप सोचते हैं कि आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है, तो 80% उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ग्रहण के दौरान कोई भी उपाय कर लें आप, वो उपाय आपका बहुत अधिक लाभकारी होता है। और ये ग्रहण जो है धनु राशि में लग रहा है और इस समय अगर आप अपने घर में सुख शांति लाना चाहते हैं, समृद्धि लाना चाहते हैं, तो ये जो 5 हम उपाय आपको बताएंगे, इन उपायों को आप ज़रूर कर लें। इनका चमत्कारी लाभ आपको देखने को मिलेगा। अगर आय में वृद्धि करना चाहते हैं, पैसों में वृद्धि करना चाहते हैं, तो इस दिन आपको सुबह के वक्त 5 जुलाई की सुबह को गायत्री मंत्र का जप करना है। अगर गायत्री मंत्र का नहीं करना है तो आपका जो गुरु मंत्र है, अगर आपने गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र है आपका, तो उस मंत्र का जप कर सकते हैं या फिर चंद्रमा के मंत्र का जप आप कर सकते हैं। क्योंकि इस समय किया गया मंत्र का ध्यान बहुत ही सर्वोत्तम होगा। ऐसा करने से आपकी कुंडली में जो ग्रहों का अशुभ प्रभाव है वो दूर हो जाएगा, जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, सुख शांति नहीं है, और इस समय आपको क्या करना होगा, तो ये देखिए राहु केतु से संबंधित उपाय करने हैं। इन्हें करने से अनावश्यक जो आपके कष्ट हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ आपसे दूर रहेंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, राहु केतु की शांति के लिए आपको जब ग्रहण समाप्त होगा तो आप 5 जुलाई की दोपहर में या शाम के वक्त कोयला का दान कर सकते हैं, काले वस्त्र का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं। ये राहु केतु के लिए उपाय हैं। और इसके अलावा आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपको किसी ज़रूरतमंद को वस्त्र, अन्न दान ये सभी करने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो दान करनी है ये किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही आपको करनी है। अगर आप अपने जीवन में मान सम्मान पाना चाहते हैं तो ग्रहण के बाद आप किसी पवित्र नदी का जल स्नान के पानी में डालकर स्नान करें और उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें, एक घी का दीपक जलाएं
इससे मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और स्वास्थ्य पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप प्रमोशन करना चाहते हैं तो आप 5 जुलाई की शाम के वक्त धन का दान कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न का दान कर सकते हैं, कपड़े का दान कर सकते हैं। इससे करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां खत्म होंगी और प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे। तो दोस्तों इस कार्य को ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।